हम किसी को टारगेट नहीं किए हैं। जो बिहार की वस्तु स्थिति है और मेरे जेहन में जो बातें आई वो मैं आज से 10-12 दिन पहले बोल चुका हूँ। अब इसको कुरेदने की ज़रूरत नहीं थी। आपने कहा कि निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री, तो हमने कहा था कि उप मुख्यमंत्री क्या होता है। उप मुख्यमंत्री मतलब चुप मुख्यमंत्री। और अगर बनाना ही है तो पूर्णकालिक सीएम बनाए। गोल द रिजल्ट फैक्ट्री। बिहार की सियासत में उस वक्त भूचाल आ गया जब आनंद मोहन ने ये कह दिया कि राज्यसभा भेजकर नीतीश कुमार को किसी ने कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। पूर्व सांसद आनंद मोहन लगातार नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर नाराजगी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया के सामने वो जब भी आते हैं तो नीतीश को लेकर कई सारी बातें कहते हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश अब राज्यसभा जा रहे हैं, जिसको लेकर बिहार के लोगों में एक संशय है और बिहार के लोग टेंशन में हैं, सोच ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर अचानक से इस तरीके से सीएम पद से हटना और राज्यसभा जाना किसका डिसीजन है और इसके पीछे कौन है। और विपक्ष भी लगातार ये सवाल उठा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ जरूर कुछ हो रहा है, पीछे कोई ना कोई इनके कंधे पर जरूर तलवार रख रहा है और इनडायरेक्टली वे में उन पर प्रेशर डालकर ये सब कुछ करवाया जा रहा है। लेकिन अभी बात हम लोग कर रहे हैं आनंद मोहन की, जो कि पूर्व सांसद हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजकर किसी ने तीर नहीं मार लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और जदयू दोनों को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जरा सुनिए कि आनंद मोहन क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर। उनके तमाम बयानों को हम आपके साथ छोड़े जाते हैं। लगातार सर आपका बयान चर्चा में है कि नीतीश कुमार जी के इस्तीफे के बाद उप मुख्यमंत्री निशांत कुमार को बनाया जाएगा और आप लगातार जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष पर भी हमलावर हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्या आप निशांत जी को देखना चाहते हैं? या आप लोग न्यूज में अपना व्यूज मत घुसाइए। हम किसी को टारगेट नहीं किए हैं। जो बिहार की वस्तु स्थिति है और मेरे जेहन में जो बातें आई वो मैं आज से 10-12 दिन पहले बोल चुका हूँ। अब इसको कुरेदने की ज़रूरत नहीं थी। आपने कहा कि निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री, तो हमने कहा था कि उप मुख्यमंत्री क्या होता है। उप मुख्यमंत्री मतलब चुप मुख्यमंत्री। और अगर बनाना ही है तो पूर्णकालिक सीएम बनाए ना। इससे जो आप वोट मांगे थे जिस आधार पर 2025 से 30 फिर से नीतीश, जन भावनाओं का कद्र होगा। और जो जेडीयू में उहापोह की स्थिति है, इन घटनाक्रम को लेकर के, इन घटनाक्रमों को लेकर के जो उहापोह है वो जेडीयू पार्टी के हित में होगा। स्थिरता आएगी। लोग बाग देखने लगे हैं कि नीतीश जी जाएंगे तो अब हमको वैकल्पिक दल कौन सा तलाशना है। जो सच है हम बोल गए, वैकल्पिक दल कौन सा तलाशना है। बड़ी निराशा है अति पिछड़ों में भयाक्रांत है ये जो दलित वोटर हैं। और उसी के साथ साथ ये भय मिश्रित असंतोष है अल्पसंख्यकों में। नीतीश कुमार के जाने का एक सदमा लोगों में है। हम इससे असहमत थे, हैं और रहेंगे। कोई हम पर अपना निर्णय नहीं थोप सकता। अब नीतीश कुमार के जाने के बाद लोग समझेंगे, खास करके जो सवर्ण मतदाता हैं और जो अल्पसंख्यक मतदाता हैं, वो नीतीश कुमार के जाने के बाद समझेंगे नीतीश का मतलब। मैं बार बार कहता हूँ, अभी तक लोग नहीं समझे थे। तो एक स्थापित नेतृत्व को अचानक अगर आप वो हटाते हैं, पदमुक्त करते हैं, तो प्रश्न तो खड़ा होगा
और इसका जो भी अपने को समझते हो कि हमने तीर मार लिया, बाघ मार लिया, बहुत बड़ा टास्क पूरा कर दिया, तो आप जो कुछ कर रहे हैं ये जेडीयू के सेहत के लिए तो नुकसानदेह है ही, ये पूर्णतः कालांतर में बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। मैं बोल चुका हूँ, फिर बोलता हूँ कि ये जो अति पिछड़ा वोट है वो बीजेपी का स्वाभाविक वोट नहीं है। ये थ्रू नीतीश कुमार जी बीजेपी और एनडीए गठबंधन को मिलता था। तो ऐसे में एनडीए के लिए और खास करके बीजेपी के लिए कालांतर में नुकसान होगा। बीजेपी लीडरशिप को ठंडे मन से इन तमाम बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और आगे की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। नेतृत्व है उसको भी तत्क्षण इन बिंदुओं पर, इन मसलों पर बैठ करके और पुनर्विचार करना चाहिए। सर, जेडीयू में अब तो नीतीश कुमार जी अध्यक्ष हो गए और मुख्यमंत्री भी नहीं रहे, तो ऐसे में जेडीयू में जो कार्यकारी अध्यक्ष है उसका क्या औचित्य रह गया? कोई औचित्य नहीं। जब वो राज्यसभा चले गए और बिहार जैसा विशाल प्रदेश, विविधतापूर्ण प्रदेश की जिम्मेवारी से वो मुक्त हो गए, तो निश्चित तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को ये संदेश जाना लाजमी है कि पार्टीगत जो भी फैसला होता है, अहम निर्णय होता है, वो नीतीश कुमार जी का ही है। ये संशय के बादल फटने चाहिए, खत्म होने चाहिए।